नमस्ते, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सुरेंद्र कुमार एक्सपर्ट। आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि आपके घर में जो किचन होता है उसमें जो स्लैब होता है, स्लैब पर जो ग्रेनाइट लगता है उसका मेजरमेंट और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, साथ ही उसका कॉस्ट क्या आने वाला है, मटेरियल कॉस्ट, साथ ही फिटिंग चार्जेस आपको क्या पड़ने वाला है। और ओवरऑल पूरा वीडियो की बात करें तो आपको बताया जाएगा, पूरा वीडियो में जानने को मिलेगा कि टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है किचन के स्लैब में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और आप अगर अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 5 दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा सा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए नए हैं तो, और पुराने हैं तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई किचन है, एग्जाम्पल के रूप में ले लें 8 बाई अगर 6 का किचन है तो उसमें जो स्लैब है उसमें कितना कॉस्ट हमारा जो है आने वाला है एल शेप स्लैब में, और जो प्लेन स्लैब सिंगल स्लैब जो रहता है सामने की दीवार में उसमें, दोनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सामने से रहता है सिंगल वाला उसमें बात करते हैं, उसके बाद एल शेप का बात करेंगे। तो सिंगल वाले का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मान लेते हैं 8 फीट है, चौड़ाई 2 फीट है, ठीक है। तो 8 बाई कितना होगा, 8 गुने 16 स्क्वायर फीट, ठीक है। लेकिन जो उसमें स्लैब रहता है ना वो जो 24 इंची रहता है उसके साथ साथ जो है ना सामने से लटक लगता है 4 इंची का, ठीक है। तो 24 इंची तो आपका ऊपर का हो गया, 4 इंची लटक लगा तो कितना हो गया, 24 4 28 इंची। 1 से 1.5 इंची आपका जो है आगे निकलेगा नॉइजिंग के लिए, ठीक है, और जो लटक लगेगा और जो लटक का मार्जिन रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम जो है वो पत्थर खरीदना है, वो चौड़ाई उसका अगर हम बात करें तो 30 इंची में यानी 2.5 फीट में। तो आपका 8 फीट है तो 8 बाई कितना 30 इंची का खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली यह भी बात है कि ग्रेनाइट जो है वो थोड़ा वेस्टेज होता है, कटिंग में बर्बाद होता है, ठीक है। तो जो 8 फीट है ना उसका चौड़ाई कम से कम, उसका लंबाई कम से कम 6 इंची एक्स्ट्रा लाएं, ठीक है। चौड़ाई तो आपका 30 इंची में हो जाएगा क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें मिल रहा है, ठीक है, आधा इंची मिल रहा है। एक तरफ से ही सिर्फ जो है उसे फ्रेश कर देने के बाद आपके यहाँ वो फिट हो जाएगा कम से कम 30 इंची। नहीं तो आप चाहे तो 32 इंची वाला लाइएगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो कम से कम है जो मैं बता रहा हूँ आपको 30 इंची के चौड़ाई में बाई 8.5 फीट का लाना है अगर सिंगल स्लैब है 8 फीट का है तब, ठीक है। अब बात करते हैं एल शेप के स्लैब के लिए। तो एल शेप के स्लैब के लिए 8 फीट का तो आपका पहले से था ही, और अब इधर था कितना 6, ठीक है। तो 6 में 2 फीट इधर से लग गया तो बचा तो 4 ही फीट, ठीक है, 4 फीट ही बचा। तो कितना हुआ 8 और 4 12। लेकिन आपको ग्रेनाइट का मेजरमेंट और कैलकुलेशन इस तरह से करके नहीं ले जाना है और इस तरह का आपको ग्रेनाइट लाना भी नहीं है, ठीक है। उसमें आपका नुकसान हो जाएगा और खराब भी होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपका 8 फीट था और ऐसे 6 फीट था तो पहले 6 फीट वाले को मापिए, ठीक है। तो 6 फीट और उसके बाद जो 8 फीट था तो इधर से 2 फीट का तो हमने ले लिया मापा, तो इसमें से माइनस हो गया 8 फीट में से, तो कितना बचा 6 फीट। तो 6 फीट इधर भी और 6 फीट इधर भी, दोनों का स्लैब एक बराबर आ गया, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका बर्बादी भी कम होगा। आपको दोनों स्लैब एक साइज के लाने पड़ेंगे। तो आपका जो 6 फीट का था उसको कम से कम आप 6.5 फीट का लाएं, लंबाई चौड़ाई 30 इंची में, ठीक है। तो 6.5 और 6.5 कितना हो गया 13 फीट, ठीक है। और हमको चौड़ाई में कितना लाना है 2.5 फीट, तो कितना होगा 13 दूना 26 और 26 13 का आधा कितना हुआ 6.5, तो आपका 32.5 स्क्वायर फीट, 32.5 से 33 स्क्वायर फीट जो है आपका उसमें ग्रेनाइट लगने वाला है। इसमें साथ में 1 बैग सीमेंट का खर्च पड़ेगा, 5 बैग कम से कम जो है बदरपुर यानी बालू लगेगा, 1 एरालाइट लगेगा, ठीक है। और उसको लाने के लिए घर पे मटेरियल को और लोडिंग अनलोडिंग का खर्च, ठीक है। तो ये पहले ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद जो है ना बात करेंगे कि आपका जो है फिटिंग चार्ज मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर क्या लेगा, ठीक है। तो चलिए अब इन सब का जो है ना कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेनाइट का कॉस्ट देखते हैं। तो ग्रेनाइट जो है कम से कम 100 रुपये स्क्वायर फीट में जनरल ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा। बाकी आप उससे ऊपर जाइएगा तो तरह तरह के रेट रहते हैं, 100 के ऊपर 110, 200, 250, 150, 500, 800, 900, जिस तरह का आप ग्रेनाइट खरीदिएगा, जिस क्वालिटी का खरीदेगा उस तरह का आपको रेट लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो है सिर्फ सबसे
कम वाला रेट जो है जोड़ने वाले हैं, जो जनरल रेट चलता है और जो जनरल ग्रेनाइट लोग लगाते हैं। ठीक है, तो मैं 100 रुपये मान के चलता हूँ, तो 32.5 स्क्वायर फीट था ग्रेनाइट, आप उसको 35 स्क्वायर फीट मोटा मोटी मान के चलिए, क्योंकि जहाँ आप ग्रेनाइट लेने जाइएगा कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम प्रॉपर आपके उस साइज का मिले ही मिले। ठीक है, कम ज़्यादा साइज रहता है, तो 35 स्क्वायर फीट आप मान लेते हैं। तो 35 स्क्वायर फीट का 100 रुपये के हिसाब से 3500 रुपये हो गए। ठीक है, एक उसमें आपको एरोलाइट एक आपको उसमें एरोलाइट का खर्च आएगा। ठीक है, एरोलाइट आपका मान लेते हैं 200-220 रुपये का करीब जो है उसमें खर्चा आएगा। उसके साथ जो है आपको 5 बैग बदरपुर यानी बालू लगेगा, तो 60-70 रुपये बैग आपको बदरपुर मिलेगा, तो 6×5 30, 300 रुपये, तो 3500 प्लस 400 रुपये सीमेंट का, 3900 प्लस 300 रुपया क्या बोलते हैं आपका इसका बदरपुर का, 4200 रुपये। ठीक है, 200 रुपया आपका एरोलाइट का, वो आपका 42 और 2 4400 रुपये। ठीक है, और 600 रुपये आपको लोडिंग अनलोडिंग और आपका जो किराया भाड़ा है वो लगने वाला है। ठीक है, तो 5000 रुपये आपको टोटल खर्च जो है आपको मटेरियल में आने वाला है। अब बात करते हैं फिटिंग चार्ज कि फिटिंग चार्ज क्या आने वाला है, मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर क्या चार्ज करेगा। ठीक है, तो एल शेप का अगर आपका किचन है, और एल शेप का ही मैंने कैलकुलेशन करके बताया है और दिखाया है, सिंगल स्लैब का मैंने ऐसे ही जनरल बता दिया, एल शेप वाला आप निकाल लीजिएगा तो सिंगल का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिस्त्री जो चार्ज लेगा वो आपका करेगा कम से कम जो है 4000 रुपये। ठीक है, 3500 से 4000 रुपये, बाकी आपके शहर के हिसाब से डिपेंड करेगा रेट, और जो मिस्त्री है मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रेट वहाँ का चार्ज होता है, लेकिन कम से कम जो है 3500 से 4000 रुपये लेगा, वो भी जो सिंपल वाला और सिंगल मोल्डिंग का लगता है वो। ठीक है, इसमें आप अगर डबल मोल्डिंग लगाइएगा तो वो आपको 6000 से 7000 रुपये का कॉस्ट आने वाला है। ट्रिपल मोल्डिंग में लगाइएगा तो आपको 10,000-9,000 रुपये का कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसमें अच्छा करवाते जाइएगा काम, तो उस हिसाब से जो है रेट बढ़ता जाएगा, जितना बढ़िया करवाइएगा उतना ज़्यादा रेट आपको बढ़ेगा, और बढ़िया में आपका जो मोल्डिंग होता है ना उसमें जो है ना इम्प्रूव होती है और उसी का रेट बढ़ता है। ठीक है, और साथ ही और भी आप उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा अगर करवाते हैं तो उसका पैसा अलग से लगने वाला है। तो 5000 रुपये हमने उधर से जोड़ा था, और 4000 रुपये आपका फिटिंग चार्ज जो सबसे सिंपल वाला लगाइएगा, तो 5 और 4 9,000 रुपये में आपके यहाँ 8x6 के किचन में एल शेप में ग्रेनाइट का फुल फिटिंग हो जाएगा, जिसमें आपका मटेरियल भी 9,000 रुपये में हो जाएगा और फिटिंग चार्जेस भी हो जाएगा, और इसके अलावा कोई भी कॉस्ट आपको नहीं आने वाला है। बाकी आप उसके अलावा अगर फ्लोर में और वॉल में टाइल्स लगाइएगा तो उसका पैसा अलग से लगेगा, उसका चार्ज अलग से लगेगा। आज के वीडियो में मैं यही जानकारी देना चाहता था। आपको यह जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को क्या करना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप भूल जाते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा वीडियो बने होंगे तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया का लिंक है, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो आप जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।